पीछे हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। मैं इधर बैठ जाना, वीडियो बना ले। बोले भगवान की इच्छा में, वीडियो बना ले। ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को समाहित कर देना ही भक्ति है। ये नहीं कि हम अपनी कामना के लिए भगवान को नौकर बना दें। खंबा आ जाता। भगवान में एक लोटा चल क्या चढ़ा दिया, भगवान से कह रहे भगवान मेरे ये काम कर दे, भगवान मेरे वो काम कर दे। भगवान तुम्हारे नौकर थोड़े ही है। अरे तुम ऐसा थोड़ी कर रहे हो, भगवान सूर्य को जो जल दे रहे हो ये तुम्हारा कोई एहसास थोड़ी है। बताइए सूर्य से हमको क्या नहीं मिलता, कितनी ऊर्जा मिलती है भगवान सूर्य से हमको, कितनी शीतलता मिलती है भगवान चंद्रमा से हमको, कितना जल मिलता है हमको नदियों से। लेकिन इसके बदले में अगर हम थोड़ा सा उनका सम्मान कर देते हैं, थोड़ा सा उनका पूजन कर देते हैं, तो हम उनके ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर देते हैं। आजकल गवर्नमेंट तुम कमाओगे उसमें भी टैक्स लगा देती है, लेकिन भगवान टैक्स नहीं लगाते। भगवान कहते हैं बोले तुम कमाइए और उसमें से अगर दान कर दोगे तो उसका 1000 गुना करके मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बोलिए श्री नारायण भगवान की, कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को ही भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी पर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू तो अधरों में मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन के अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दुख दिखता नहीं ब्रजेश जैसे जीवन में, जिसमें सुख दुख दिखता नहीं ब्रजेश ऐसे जीवन में, तर कर ले उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसमें सुख दिखाई नहीं, इसमें क्षमता हमारे अंदर आ जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयऊ, सुख दुख समान हो जाए, लाभ हानि समान हो जाए, समझ लो यही भगवान की सुंदर श्रेष्ठ। और कहते हैं अमरीश जी महाराज के भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का व्रत किया करते हैं। एकादशी व्रत है और उसके बाद में सज्जनों एकादशी व्रत का पारायण किया जाता है। देखो एक बात और बता दूं आप लोगों को, आजकल हमारे ज्योतिष शास्त्र में कभी कभी 2 एकादशी आ जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं बोले पंडित जी एकादशी कौन से दिन है, तो कभी कभी भ्रम हो जाता है। और 2 एकादशियों में ये मत विचार कर लेना कि पहली एकादशी नहीं है या दूसरी एकादशी नहीं है। ये हमारे यहाँ पर हमारे जो 4 आचार्य हुए हैं, और 4 आचार्यों का अलग अलग मत है। इसमें शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं बोले एकादशी अगर 7 घटी से ऊपर जाती है और दूसरे दिन अगर जरावी एकादशी लगती है तो पहले दिन की एकादशी को व्रत न रख के दूसरे दिन की एकादशी में व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज अपना मत देते हैं, तो 45 से ऊपर निम्बार्काचार्य जी महाराज वो अपना मत देते हैं, रामानुजाचार्य जी महाराज वो अपना मत देते हैं। तो उनके अपने अलग अलग मत हैं। और देखो सज्जनों, जो जिस संप्रदाय से दीक्षित हो, जो जिस गुरु परंपरा से दीक्षित हो, उसे अपनी गुरु परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो शंकराचार्य संप्रदाय से दीक्षित है वो शंकराचार्य,
मत के अनुसार एकादशी का व्रत करे जो निम्बार्काचार से है, वल्लभाचार से है या रामानुजाचार संप्रदाय से दीक्षित है, तो अपने गुरु परंपरा के अनुसार व्रत रखे। और कहते सज्जनों, व्रत के दूसरे दिन पारायण किया जाता है। अगर दूसरे दिन प्रदोष लग रहा हो, प्रदोष व्रत है हमारे बाबा भोलेनाथ का, तो प्रदोष लगने से पहले ही पारायण हो जाना चाहिए। अगर प्रदोष में पारायण करता है तो एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रदोष का मतलब है त्रयोदशी। द्वादशी में पारायण करना चाहिए और त्रयोदशी में पारायण जो करता है तो फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज व्रत करते हैं। द्वादशी दूसरे दिन भी पारायण करने के लिए जा रहे थे और उसी समय पर इनके यहाँ पर अपने 60,000 शिष्यों के साथ में परम क्रोधी महात्मा दुर्वासा जी महाराज को आगमन है गयो। अम्बरीश जी महाराज ने विचार किया, बड़ी सुंदर बात है, बोले हमारा पारायण होने के लिए जा रहा है। अरे शास्त्र कहता है, बोले पारायण से पूर्व है किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, किसी संत को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण संत नहीं मिले तो गौ माता को भोजन करा दे, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को जाकर के भोजन करा दे। और कहते हैं इस तरह से जाकर के अम्बरीश जी महाराज हैं, इन्होंने दुर्वासा जी महाराज को निमंत्रण कर दिए। अब दुर्वासा जी महाराज नदी में स्नान करने के लिए चले गए। इधर दुर्वासा जी अब संत हैं और देखो संतों की महिमा तो अलौकिक है। संध्या वंदन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, और ये द्वादशी निकलने के लिए जा रही है, त्रयोदशी लगने जा रही है। दुर्वासा जी आए नहीं। अम्बरीश जी महाराज चिंतित होते हैं, ब्राह्मणों की शरण में गए और ब्राह्मणों से कहा, बोले बताओ पारायण कैसे होगा। ब्राह्मणों ने कहा, बोले राजन चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए दोनों ही व्यवस्था करते हैं। बोले तुमने ब्राह्मण का निमंत्रण किया है तो भोजन तो तुम कर नहीं सकते, हाँ एक काम कर सकते हो, बोले भगवान का चरणोदक ले लो। तुलसी तक डाल करके भगवान का स्नान किया हुआ जो चरणोदक है, प्रसाद है, तो तुम्हें पारायण भी मिल जाएगा और ब्राह्मण को भोजन करने से पूर्व पारायण करने का अपराध भी नहीं लगेगा। और कहते हैं सज्जनों, उधर जाकर के जैसे ही अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाकर के, आज्ञा पाकर के, आदेश पाकर के भगवान का चरणोदक लेते हैं, इतने में 60,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी महाराज का आगमन है गयो। अब दुर्वासा जी महाराज ने देखा, बोले अम्बरीश तूने हमारा निमंत्रण करके और हमारा अपराध किया है। अरे हमको भोजन कराए बगैर और तूने ये पारायण कैसे कर लिया, ये जल कैसे पी लिया, तू हमको जानता नहीं है। और उसी समय पर इन्होंने अपने कमंडलू में से जल लिया, एक राक्षसी को उत्पन्न कर दिया जिसका नाम कृत्या है। अम्बरीश को मारने के लिए आदेश किया और कृत्या जैसे ही मारने के लिए आती है, उसी समय पर जाकर के अम्बरीश की रक्षा करते हैं भगवान के सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन समझते हो, जिसका दर्शन ही श्रेष्ठ है। सृष्टि सुदर्शन का दर्शन ही श्रेष्ठ है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सुदर्शन है, इन्होंने उसी समय पर अम्बरीश की तरफ जो कृत्या चली आ रही थी, राक्षसी चली आ रही थी, उसकी गोविंदाय नमो नमः। और ये दुर्वासा जी महाराज की तरफ जैसे ही जाते हैं, अब तो दुर्वासा जी महाराज घबरा गए, बोले सुदर्शन हमको नहीं छोड़ेंगे। अब आगे आगे दुर्वासा जी महाराज और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। भागते दुर्वासा जी महाराज त्रिलोकी में गए, अपने पिता भावन भोलेनाथ के पास में गए, बोले हमारी रक्षा करो, मना कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए, बोले हमारी रक्षा करो, मना कर दिया। भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले हमारी रक्षा करो, मना कर दिया। भगवान तो कहते हैं, बोले दुर्वासा में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, बोले मैं भक्तों के आदि, तुमने भक्त का अपराध किया है। रामचरितमानस में स्वामी महाराज ने लिखा है, जो भक्त का अपराध कर